तो आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आप सब जानते ही होंगे कि मैं इंजीनियरिंग मैथ पढ़ाता हूं, जो कि बीसीए फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग मैथ अगर आप इंटर के बाद कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं, जैसे कि बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, बीटेक हो गया, या फिर कोई भी अदरवाइज कोई भी कोर्स करते हैं, अगर उसमें मैथ है तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं एक ऐसा सीरीज लेके आया हूँ जो किसी मैथ इम्पोर्टेंट मैथ ही है। ठीक है, तो ये खास तौर बीसीए फर्स्ट ईयर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी का सीरीज है। ठीक है, तो बीसीए फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पूरी सीरीज लेकर आया हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे, आपको नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स और जितने भी पीडीएफ आप कहेंगे सब मिलेगा। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ सबको, जैसे कि ये हो गया, मैं अपने हाथों से लिखा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सब है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सब मतलब कि आता है। तो ये सब मतलब कि मैं अपने हाथों से लिखा हूँ, जितना कि है सोल्व भी करा हूँ इसी में। ठीक है, तो इसमें सोल्व भी किया हूँ। ये देखिए, ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए ये पहला क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है, ये दूसरा क्वेश्चन पूरा सोल्व किया हुआ है। आप सबको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स मिल जाएंगे और इसका भी वीडियो बनाएंगे हम, एक एक क्वेश्चन का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को ऑन कर दीजिए, ताकि हम कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, ये देखिए ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर बीसीए में आप हैं तो आपको मतलब कि 70% तो ऐसे ही मिल जाएगा, जितना हम पढ़ा रहे उतना बस। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और दिखा रहा हूँ, मैट्रिक्स का है ये मैट्रिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सेम मैट्रिक्स का ही है ये इम्पोर्टेंट। इतना पढ़ लेंगे तो आप मैट्रिक्स में ऐसे ही पास हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं पूरा मतलब कि शुरू से पूरा सीरीज पढ़ाऊंगा, आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको कोई भी सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो। क्योंकि मैं दिखाने जा रहा हूँ आप सबको कि पूरा सीरीज में जितना है, पूरी सीरीज की मैं स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के ये आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बहुत वीडियो है, मतलब बहुत फोटो है, ये सबका एक एक वीडियो बना के मैं डालूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये यूनिट 1 है, ये बीसीए फर्स्ट ईयर में यूनिट 5 है। ठीक है, जो कि पहला है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स, तो इसका सीरीज एक है, पूरा 5 यूनिट का मैं सीरीज लेकर आऊँगा। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ अपना वीडियो। ठीक है, इसी पे पहला क्वेश्चन है, देखो यूनिट फर्स्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स यूनिट फर्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला है रैंक निकालना। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब देखिए, आपको अगर किसी मैट्रिक्स का अगर रैंक निकालना हो तो रैंक कैसे निकालना है। ठीक है, पहले तो आप इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे। ठीक है, ये वाला जीरो करेंगे, ये वाला जीरो करेंगे, ये चीज़, ये 3 चीज़, ये वाला, ये 3 चीज़, ये 4 चीज़ आपको जीरो करना, जीरो होगा। ठीक है, जीरो अगर करेंगे तभी आपकी रैंक होगी। ये वाला, ये इतना, ये बस। जब ये आपका ये निकल जाएगा तो उसके बाद रैंक बतानी होगी। रैंक कैसे बताते हैं, तो जैसे कि ये पूरी रो जीरो है, मान लो ये वाली ऊपर वाली रो पूरी जीरो है, तो ये जितने भी जीरो हैं उनको छोड़ के अलावा जितने भी हैं उतने, जैसे 2 रो बचे हैं, ये पूरा जीरो नहीं है, ये पूरा जीरो नहीं है, तो ये आप सबका रैंक हो गया, मतलब कि 2 रैंक हो गया। अब मान लो ये दोनों जीरो होते हैं, ये दोनों ऊपर के रो जीरो होते हैं, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों जीरो होते हैं, तो आपका ये जीरो नहीं है, तो मतलब कि एक रैंक इसकी 1 हो गई। ठीक है, क्योंकि जीरो, जितनी भी जीरो है पूरी, अगर ये तुम्हारी पूरी रो जीरो होगी तो समझो, अगर 1 2 से नहीं होगा, जैसे यहाँ पे जीरो है तो उससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरी रो जीरो होनी चाहिए, तब आपका रैंक होगा। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे, एक स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि आपको रैंक निकालनी है तो पहले ये वाला जीरो करेंगे, फिर ये वाला जीरो करेंगे, फिर ये वाला जीरो करेंगे, फिर ये वाला जीरो करेंगे, तब आपकी रैंक निकलेगी। ऐसे नहीं कि आप पहले ये वाला जीरो कर दिए, फिर ये वाला कर दिए, फिर ये वाला कर दिए, फिर ये वाला,
तो ऐसे गलत हो जाएगा आपकी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो कि रैंक कैसे निकालते हैं। पहले अपर लोअर लिमिट जो है उसको जीरो करना होता है, ठीक है। ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया, ठीक है। तो आपको जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, इसको जीरो करना है। तो आप कैसे करेंगे, इस वाले रो को इस वाले रो से एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे ये यहाँ लिखा है R1/R3, ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये चेंज हो रहा है, जैसे इसको आपने नीचे कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। तो इसमें आसान हो जाएगा जीरो करने। जैसे 5 से इसमें गुणा कर दिए -5 से, और इसमें 5 से गुणा कर दिए, तो ये वाली जीरो हो जाएगी, ये वाली। तो एक एक चलेंगे, जैसे ये जीरो ही है पहले से, ठीक है। अब इसको जीरो करना है, फिर इसको जीरो करना है, फिर इसको जीरो करना है। अब जैसे आपने इसको 5 से -5 से गुणा किया तो यहाँ -5 हो गया। अब इसमें माइनस करोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है R3 - 5R1, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि R3 में माइनस हो रहा है R1, ठीक है, समझे। तो R1 माइनस हो रहा है R3 में, ठीक है। तो अब इसमें जब -5 से गुणा किए तो इसमें माइनस किए, अब ये हो गया जीरो आपका, यहाँ पे जीरो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो गया +5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है 3, ठीक है, तो ये हो गया 8, यहाँ पे 8 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया -10 और यहाँ पे है 14, ठीक है, नहीं, हाँ सही है। ये यहाँ पे हो गया -10, यहाँ 14 है, तो ये बच्चा 4 तुम्हारा। माइनस करोगे, अगर -10 है 14 है तो बड़ी संख्या तो प्लस में है, तो 4 आएगा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ तो जीरो है, इससे अगर कोई भी जीरो करोगे तो ये जीरो ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, अगर इससे जीरो से अगर माइनस करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँचते हैं, अब इतना तो आपका हो गया। अब ये वाली जीरो करनी है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ पे गुणा करना होगा R2 में, ठीक है, R2 में। अब वहाँ अगर गुणा करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप गुणा करोगे तो ये वाला फिर यहाँ पे फिर आ जाएगा, फिर उल्टा सीधा होगा, इसलिए यहाँ पे आप गुणा करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप गुणा करोगे -8 से, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और ये है तुम्हारा 4, और ये 4 है, 8 8 4 12, माइनस का 8 है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जब आपने 8 से गुणा किया, ठीक है, अब यहाँ पे है 2, ठीक है, यहाँ पे है 2। अब जैसे यहाँ 10 हो गया और यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे जब 10 हो गया तो 4 माइनस किए 12 हो गया, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब जैसे आपने 8 दूनी 16 हो गया, अच्छा 16 से, हाँ 8 से गुणा करोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 हो गया और यहाँ पे है 4, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 12। अब खुद ही तुम सोच लो, जब माइनस का 16 है और 4 माइनस कर रहे हो तो -12 बचा। अब यहाँ पे है 1, ठीक है, और यहाँ पे है 4। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 8 से -8 से गुणा करोगे तो ये -8 हो जाएगा, और यहाँ पे बचे 4, ठीक है। अब यहाँ जब 4 से -8 में गुणा करोगे तो -4 बचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे इसने यहाँ छोड़ दिया, लेकिन आपको ये भी जीरो करना चाहिए, आप जीरो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 से गुणा कर दीजिए R2 में, ठीक है। अब यहाँ पे जब 6 से गुणा करोगे तो ये आपका हो गया 0, ठीक है, लेकिन इसने ये छोड़ दिया है इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी 1 है। अब यहाँ पे गुणा करेगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा, इसलिए इसने ये यहाँ तक छोड़ दिया इतना जीरो करके, इतना सही है, ठीक है। तो अब इसकी रैंक बतानी है। अब इसमें कोई भी रो जीरो नहीं है, ठीक है। आपका जैसे ये पूरी रो अगर जीरो होती तब इसकी रैंक 2 होती, अब इसका रैंक कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, तो इसकी रैंक हो गई 3। जैसे यहाँ लिखा है देयरफॉर रैंक की 3 है, ठीक है, यहाँ रैंक लिखी है इसकी। तो आप सभी देख सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूँ। इसको चेंज किया पहले तो, ठीक है, इसको चेंज किया, फिर
फिर इसको जब चेंज किया तो इसमें 5 से गुणा करके इसको 0 किया, फिर इसमें यहाँ पर -8 से गुणा किया, फिर यहाँ पे इसको 0 किया, फिर यहाँ पे इतना ही छोड़ दिया, रंग बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करें कि बहुत ईजी है, इतना आसान है कि आप यूँ ही कर सकते हैं अगर 1-2 बार करें। ठीक है, इस तरह की बहुत मैट्रिक्स है। अभी मैं दिखा रहा हूँ आप सबको कि बहुत है, इस तरह की मैट्रिक्स बहुत है। अभी आपको सब आगे पढ़ाऊँगा, इसलिए पहला आपको ये एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आराम से वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ठीक है, तो हेलो गाइस, तो आप सबको समझ में आया होगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर आपको। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे घंटी को ज़रूर दबाना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर इसी बात पे ख़त्म करते हैं वीडियो। अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो बाय।